देवशयनी एकादशी का रहस्य। 4 महीने क्यों सोते हैं भगवान विष्णु। मिथिला के राजमहल का सभागार पूर्णतः शांत था। राजा जनक के मुख पर गंभीर जिज्ञासा झलक रही थी। सामने विराजमान थे ब्रह्मज्ञानी महर्षि अष्टावक्र। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर रहा था कि आज अत्यंत दुर्लभ ज्ञान प्रकट होने वाला है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि देवशयनी एकादशी से लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु 4 महीना के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। यदि वही जगत के पालन करता हैं तो उनके विश्राम करने पर यह सृष्टि कैसे चल सकती है। अगर यह केवल प्रतीक है तो वास्तविक अर्थ क्या है? कृपा करके इस रहस्य को बताइए। महर्षि अष्टावक्र मंद मुस्कराए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसे जानने पर धर्म केवल परंपरा नहीं रहता बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। अधिकांश लोग तिथि जानते हैं परंतु उसके भीतर छिपा संदेह नहीं समझते। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने आगे कहा, स्मरण रखा, परमात्मा को न निद्रा की आवश्यकता है और न जागरण की। जो आनंद चेतना का स्वरूप है वह कभी अज्ञान में नहीं जा सकता। इसलिए भगवान विष्णु की निद्रा का अर्थ साधारण मनुष्य की नींद नहीं है। यह संपूर्ण सृष्टि को दिया गया आध्यात्मिक संकेत है। राजा जनक ने आश्चर्य से पूछा, यदि ऐसा है तो भगवान शेषनाग पर शयन करते हुए क्यों दिखाए जाते हैं? अष्टावक्र बोले, क्योंकि प्रत्येक प्रतीक एक गहरे सत्य की ओर संकेत करता है। क्षीर सागर मन की असीम गहराई का प्रतीक है। शेषनाग अनंत काल का प्रतीक हैं। उन पर स्थिर हरि यह बताते हैं कि जो आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है वह समय, भय और परिवर्तन से ऊपर उठ जाता है। सभा में बैठे सभी श्रोता मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। महर्षि ने आगे कहा, देवशयनी एकादशी से शुरू होने वाला चातुर्मास केवल ऋतु परिवर्तन का समय नहीं है, यह भीतर उतरने का काल है। जिस प्रकार किसान भूमि बोने से पहले भूमि तैयार करता है, उसी प्रकार साधक को भी अपने अंतःकरण को निर्मल बनाने का अवसर मिलता है। राजा जनक ने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या यही कारण है कि इस अवधि में उपासना, सत्संग और चिंतन का विशेष महत्व बताया गया है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हाँ राजन, जब बाहरी आकर्षण बढ़ जाते हैं तब मनुष्य स्वयं को भूलने लगता है। देवशयनी एकादशी हमें स्मरण कराती है कि कुछ समय संसार की दौड़ से हटकर भी देखो। जिसने अपने अंतर मन को पहचान लिया उसके लिए हर दिन शुभ हो जाता है। इतना कहते ही महर्षि की वाणी गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, लेकिन राजन, अभी तुमने दिव्य रहस्य का प्रथम द्वार देखा है। सबसे बड़ा प्रश्न अभी शेष है। यदि भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं तो इस अवधि में मनुष्य को कौन से कार्य करने चाहिए और किन कर्मों से दूर रहना चाहिए? इन नियमों को पालन करने से
करने वाले को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और न मानने पर जीवन में कौन सी बाधा जन्म लेती है। यह सुनकर राजा जनक की उत्सुकता और भी बढ़ गई। पूरी सभा अगले उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी और वातावरण पहले से भी गंभीर होने लगा था। ऐसा प्रतीक हो रहा था कि मानो समय स्वयं ठहर गया है। ठहर कर महर्षि अष्टावक्र के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द की प्रतीक्षा कर रहा हो। राजा जनक ने पुनः विनम्र स्वर से कहा, गुरुदेव, यदि भगवान विष्णु वास्तव में सोते नहीं तो फिर देवशयनी एकादशी का विधान क्यों बनाया गया। अष्टावक्र ने कहा, राजन, जो दिखाई देता है वह सृष्टि से ओझल रहता है। यही कारण है कि लोग कथा तो सुन लेते हैं किंतु उसके भीतर छिपे संकेत तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने आगे कहा कि कल्पना करो कि अगर सरोवर में तरंगें आती रहें तो कोई व्यक्ति अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता, किंतु जैसे ही जल स्थिर होता है वही सरोवर दर्पण बन जाता है। ठीक इसी प्रकार मन भी है। जब तक इच्छाएं, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि कामनाएं उसमें हलचल करती रहती हैं तब तक आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं होता। राजा जनक ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। देवशयनी एकादशी का संदेश यही है कि बाहरी दौड़ के कुछ समय के लिए विराम दो। बाहरी दौड़ को कुछ समय के लिए विराम दो और भीतर उतरने की साधना आरंभ करो। भगवान विष्णु की योग निद्रा वास्तव में मनुष्य को यह शिक्षा देती है कि वास्तव में जो स्वयं के अंदर विश्राम करना सीख गया वही परम शांति का अधिकारी बनता है। जनक ने पूछा, क्या भगवान इस दिन सृष्टि का संचालन छोड़ देते हैं। गुरुदेव मुस्कुराए, नहीं राजन, सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, वायु निरंतर बहती है, नदियाँ की अविरल धारा बहती है, पृथ्वी अपनी गति से घूमती रहती है। यदि पालनकर्ता विश्राम करते तो यह व्यवस्था एक क्षण भी व्यवस्थित नहीं रह सकती थी। इसलिए समझो, योग निद्रा कार्य का त्याग नहीं बल्कि पूर्ण जागने की योग व्यवस्था है। इसलिए समझो, योग निद्रा कार्य का त्याग नहीं बल्कि पूर्ण जागने की योग व्यवस्था है। जब कोई साधक ध्यान में लीन होता है तब बाहर से देखने वाला समझता है कि वह मौन बैठा है, परंतु भीतर उसका चित्त परम चेतना से जुड़ चुका होता है। भगवान विष्णु की निद्रा भी उस परम समाधि का प्रतीक है। कुछ क्षण रुककर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि चातुर्मास के इन पवित्र महीनों में ऋषि मुनि अनावश्यक यात्रा कम करते हैं, अधिक समय जप तप स्वाध्याय सेवा और आत्मचिंतन करते हैं और उनका उद्देश्य भागना नहीं, वह स्वयं को अधिक से अधिक निर्मल बनाना था। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति अगर व्रत रख ले किंतु उसका व्यवहार पहले जैसा ही रहे तो क्या व्रत नहीं है। वास्तविक उपवास वह है जिसमें मनुष्य अपने भीतर पल रहे दोषों से दूरी बना ले, जिसने कटु वचन त्याग दिए, जिसने छल छोड़ दिया, जिसने ईर्ष्या का परित्याग कर दिया, जिसने क्रोध पर संयम पा लिया। वास्तव में उसने देवशयनी एकादशी का मर्म समझा है। सभा में उपस्थित सभी लोग मौन हो गए। महर्षि ने अंतिम वाक्य कहा कि अभी सबसे महत्वपूर्ण वाक्य शेष है।
देवशयनी एकादशी के दिन कौन कौन कार्य शुभ माने गए हैं, किन आचरणों से बचना चाहिए और कौन सा नियम है जिसका पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जनक बोले, गुरुदेव वह रहस्य भी बताइए। गुरुदेव, इन 4 महीनों में मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए? राजन, अगर इसे कोई समझ ले तो हर दिन एक साधना बन जाएगा। महर्षि बोले, प्रातः काल उठकर भगवान का स्मरण करो। जिस दिन का आरंभ ईश्वर की याद से होता है, उस दिन विकारों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा, अपने भोजन को सात्विक रखो। शरीर जैसा अन्न ग्रहण करता है, वैसा ही प्रवृत्ति जन्म लेने लगती है। इसलिए इन दिनों पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। चौथा, दान करो। दान का मतलब यह नहीं कि धन, मधुर वाणी, सेवा, ज्ञान, समय और करुणा का अर्पण ही उतना ही महान है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव अगर किसी के पास देने को कुछ भी न हो तब? राजन, जिसके पास प्रेम है वह कभी निर्धन नहीं होता। एक सच्चा सांत्वना भरा वचन भी एक दुखी का भार हल्का कर देता है। अब सुन, किन बातों से दूर रहना चाहिए सुनो। कट भाषण से बचो, असत्य का सहारा मत लो, किसी प्राणी को जानबूझकर पीड़ा मत पहुंचाओ, लोभवश अनुचित मार्ग मत अपनाओ, अहंकार को अपने भीतर स्थान मत दो, चुगली मत करो। यह सुनकर अनेक विद्वान एक दूसरे की ओर देखने लगे। लोग समझते भगवान चुगली मत, गुरु बोले, समझते भगवान पुष्प नैवेद्य आदि से प्रसन्न होंगे, लेकिन श्री हरि को निर्मल मन, अंतःकरण शुद्धि से प्रसन्नता होती है। राजन, एक गूढ़ रहस्य है जो लोग नहीं जानते। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक कुछ शुभ कार्यों को स्थगित करने की परंपरा क्यों बनी? वास्तव में भगवान विश्राम करते हैं या मनुष्य के जीवन को बदल देने वाला कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है? यदि इस रहस्य को जान लिया जाए तो प्रत्येक दिन ईश्वर के निकट पहुंचने की सीढ़ी बन सकती है। राजा सहित पूरी सभा उस रहस्य को सुनने के लिए उत्सुक हो चुकी थी। जनक ने पूछा, गुरुदेव शुभ कार्यों को किस कारण 4 महीने स्थगित रखा है? राजन, अगर कोई किसान भूमि को बोने से पहले विराम न दे, उसे तैयार न करे, तो क्या भरपूर फसल प्राप्त होगी? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, उसे भूमि को भी समय चाहिए। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का अंतःकरण भी निरंतर भोग, भागदौड़ और इच्छाओं के बीच थक जाता है। देवशयनी एकादशी से यह समय हमें संकेत देता है, बाहरी उत्सवों से अधिक भीतरी संस्कारों पर ध्यान दें। उन्होंने आगे कहा, यही कारण है प्राचीन आचार्यों ने इस समय में आत्म अवसर माना। आत्मशुद्धि, जप, ध्यान, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय तथा संयम का विशेष अवसर माना। यह साधना का ही समय है। राजा जनक, सबसे बड़ा शुभ कर्म अपने मन को पवित्र बनाना है। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो उसका हर दिन मंगलमय बन जाता है। लोग कहते हैं भगवान विष्णु कब जागते हैं? जब मनुष्य के अंदर करुणा जागती है, लोभ का स्थान संतोष ले लेता है, जब अहंकार के स्थान पर विनम्रता आ जाती है, तब समझो उसके हृदय में श्री हरि का प्रकाश प्रकट होने लगा है। राजा जनक ने कहा, गुरुदेव आज स्पष्ट हो गया कि देवशयनी तिथि नहीं, आत्मा को जगाने का पावन संदेश है। वास्तविक उपवास क्या है? गुरुदेव अष्टावक्र ने कहा, जहाँ क्रोध शांत हो जाए
जहाँ वही उपवास है। जहाँ लोभ समाप्त होने लगे वही तप है। जहाँ अहंकार झुक जाए वही पूजा है। जहाँ करुणा जाग उठे वही भगवान विष्णु का निवास है। सभा में ऐसा मौन छा गया मानो प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगा हो। महर्षि ने कहा, देवशयनी एकादशी